हमारे साथ एक रोती हुई माँ है, बात करेंगे। पुलिस यहाँ पहुंची हुई है। जी क्या हुआ, क्या है? जी जी, मैं सचिन अवाना की वाइफ हूँ। उसने झूठ बोलकर धोखे से मुझसे शादी कर ली और मेरे 2 बच्चे हो गए। उसने मेरा बड़ा बेटा मुझसे छीन लिया। मुझे जान से मारने की कोशिश की सचिन ने और उसकी माँ ने। सचिन ने मेरा गला दबाया, माँ ने मेरा मुंह दबाया। मुझे जान से मारने की कोशिश की और फिर मुझे घर से मार पीट के भगा दिया। मेरा बच्चा छीन लिया। फिर कहते हैं घर में नहीं, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, चली जा 10 दिन के लिए। अब फिर घर में नहीं घुसने देते। मैं जब भी आती हूँ ना मेरा बच्चा मुझे दिखाते हैं। न जाने कितनी गर्लफ्रेंड बना रखी, कितनी शादियां कर रखी है, कोई पता नहीं। किसी की बेटी करके छोड़ देते हैं, किसी पे बेटा करके छोड़ देते हैं। और इनके जो कहते हैं, इसकी माँ कहती है हम तो पैसे वाले लोग हैं, अपने बेटे की 100 शादियां करेंगे। तूने क्यों करी? मैंने कहा मुझे तुमने सच थोड़ी बताया था, झूठ बोल के शादी करी मुझसे। कितने साल पहले हुई थी आपकी शादी? 2018 में। अभी पुलिस आपने को बुलाया है? जी तो कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है? जी, FIR कराएंगे जी। मैं 1.5 साल से अपने बच्चे की भीख मांग रही हूँ। मेरा बच्चा दिखा दो, मेरा बच्चा दिखा दो। मेरी ननद है तेजपाल चपराना के यहाँ, उसको मेरा बच्चा दे रखा है, सरिता चपराना। उसने मेरा बच्चा छीन के ले गई। मेरा बच्चा नहीं दिखाते। कहते हैं कि हम पैसे वाले हैं, तू ज्यादा बोलेगी तो तुझे जान से मार देंगे। मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं और बड़ा बेटा है मेरा रितमन। उस पे हॉस्पिटल में उसका फर्जी वो करा दिया। एक राजू नाम का आदमी है, उसके नाम का आधार कार्ड लगा दिया। अपने बाप का रियल नाम भी नहीं दिया। मतलब ना तो बच्चे को बाप का नाम देते हैं। छोटा बेटा है, आज तक उससे मिलने नहीं दिया मुझे, मतलब उससे मिलने नहीं गए। छोटे बेटे को तो कुछ समझते ही नहीं है, चाहे वो मर जाए। बड़ा बेटा है, उसके लिए सौतेली जो माँ है उनको के बोलते हैं कि तू इसको माँ बोल। कभी किसी लड़की को माँ बुलवाते हैं, कभी किसी को माँ बुलवाते हैं। कहते तेरी रियल 4-4.5 साल का हो गया। कहते तेरी रियल माँ मर गई, वो चुड़ैल है, ये वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बढ़ते हैं उस बच्चे को। मुझे दिखा नहीं रहे, मैं तरस रही हूँ अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चा मुझे चाहिए, मेरा बच्चा मुझे मिलवा दो। मेरी शासन प्रशासन सबसे गुहार है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दिलाया जाए। मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे के बिना। मैं मेरे भाई को रोज टेंशन देते थे, उसकी मौत हो गई इनकी टेंशनों के चक्कर। और इन्होंने मेरे भाई के मरने पे भी खुशी मनाई। ये हर चीज, कैसे इंसान है ये। कहते हैं ना हम पंचायत में आएंगे, ना हम किसी चीज में, हम नहीं डरते ना पुलिस से ना कोर्ट से, हम सबको खरीद लेंगे, ऐसी बातें और बोलते हैं ये। इन्होंने मेरा ऐसा जीना आराम कर रखा है। मेरे पापा नॉर्मल रिटायर फौजी हैं, उनको डराते हैं। इन्होंने मेरी ऐसी जिंदगी खराब करी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भरतपुर राजस्थान से। तो आप राजस्थान से आती हैं यहाँ? भगा दिया है तो आऊंगी। मैं आती हूँ गेट पे खोलो, खूब कहती हूँ गेट खोलो। ये वीरेंद्री, मेरी सास है वीरेंद्री पार्षद है, ये मीठापुर की पहले रह चुकी है, पूर्व पार्षद। ये पैसों का घमंड दिखाते हैं महेश अवाना। मेरे पति की पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड और कितनी बीवियां, ये तो वो ही जाने। कहता है मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो आपके बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है? दिखाते भी नहीं है, मिलना तो बहुत दूर, दिखाते भी नहीं है। मैं उसके लिए मर रही हूँ। मेरा भाई मर गया, सोचते तड़पते तड़पते कि हम देख तो ले हमारा भांजा कैसा है। नहीं दिखाया। मेरे माँ बाप का बुरा हाल है, उसके उनको भी नहीं दिखाते। क्या करूँ, छोटा बच्चा है, उसकी कोई फिक्र नहीं। उसका ममता कार्ड छुपा के रख लिया। मैंने कहा उसके इंजेक्शन तो लगवा दूंगी मैं, टीके वाले, वो तो दे दो। बोले नहीं देंगे। बोलते हैं हम तो अपनी चलाएंगे, हम किसी से नहीं दबते, हमारी चलेगी। इस तरीके से झूठ बोलते हैं, इस तरीके से झूठ बोलते हैं कि अच्छे अच्छे इंसान। पुलिस यहाँ पहुंची है, बात करेंगे उनसे। ये क्या कंप्लेंट है? आ रहे हैं। अच्छा, कॉल गई थी 112 पे। हाँ जी, हाँ जी। 112 पे कॉल गई तो हम आए हैं यहाँ पर। हाँ। तो इनने बताई है अपनी कि मेरे बेटे को नहीं दे रहे हैं। मेरी शादी हुई थी 2018 में। तो अब चौकी इंचार्ज को बता दिया, वो मौके पे पहुँच रहे हैं, जो भी बात होगी वो आपको बताएंगे। चौकी इंचार्ज साहब यहाँ मौके पे आ रहे हैं और वो बताएंगे। और ये तो फिर क्या ये डिस्प्यूट? बच्चा चाहिए मुझे। बहन जी,
अब कितने साल, शादी कितने साल हो गए आप? शादी को 5 साल हो गए। 2018 में शादी हुई थी। 1 साल तेजपाल के घर में रखा मुझे कैद करके, फिर 3 साल मुझे इस घर में रखा और फिर मुझे मार पीट के भगा दिया। तो आपका कोई लीगल कोई सेपरेशन हुआ, कोई डाइवोर्स? कुछ भी नहीं, ऐसे ही भगा दिया। बोले लीगल नहीं, तेरा कुछ भी नहीं करेंगे हम। मेरे खुद के सारे आधार कार्ड तक इन्होंने रख लिए, मेरे सारे कपड़े, जूता, चप्पल 10 दिन के लिए के भेजा था। उस दिन के बाद मुझे घर में ही नहीं घुसते देते, गेट पे से ही भगा देते हैं, गेट पे से ही भगा देते हैं। कहते हैं हमारी कुछ नहीं लगती, तू तुझे मार देंगे, ज्यादा वो करी तो तूने, हमारे पास इतना पैसा है। पैसे का घमंड दिखाते हैं, पैसे के लिए कहते हैं अब नहीं देंगे। बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है इन्होंने मुझे। कहते थे हमने तो बस ऐसी पागल समझ के कर ली कि घर में पड़ी रहेगी, बच्चा पैदा करवा के भगा देंगे। हर बात पे पैसे का घमंड दिखाते हैं। छोटे बच्चे से आज तक नहीं मिलाया। कहते कुछ पैसे ले ले 10-20 लाख और अपने घर पे बैठ जा, और भाग में दूसरा बच्चा भी ले लेंगे तुझसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनका पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। मैं अपना बच्चा अपने आप पाल लूंगी। कोई पुलिस में इससे पहले कोई कंप्लेंट नहीं की आपने? अरे मैं इनकी इज्जत ढक रही थी। मैं चाह रही थी कि घर की बात घर में इनको समझ में आ जाए, और मेरे बच्चों का भी तो जीवन जुड़ा था इनसे, पर इनको कुछ समझ में नहीं आया। इनको कुछ समझ में नहीं आया। ये तो कहते कि हम नहीं डरते ना मीडिया से, कुछ नहीं कर पाएगा कोई, हम किसी से नहीं डरते। मीडिया कोई डराने के लिए थोड़ी होता है किसी को। नहीं, न्याय के लिए भी कहते हम नहीं देंगे तुझे न्याय, कभी नहीं मिलने देंगे हम, तू ऐसे ही धक्के खाएगी, तू ऐसे ही धक्के खाएगी, तेरा भाई तो मर गया, अब तेरे साथ कौन है। कहते कानून को भी हम खरीद लेंगे। इस तरीके के शब्द हैं इनके। इनके पैसे कोई सब कुछ समझते हैं, इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। फरीदाबाद देखें आप, अभी चौकी इंचार्ज आ रहे हैं, वो आकर यहाँ पुलिस क्या कार्रवाई करती है उससे भी आपको जोड़ेंगे। लेकिन आपने सुना, दूसरा पक्ष भी अपनी कोई बात रखना चाहे हमारे इस मंच पर, वो रख सकते हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।